अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर इकरा रोज। आज की इस वीडियो में हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। कॉनिक सेक्शन दो लाइन पर कंसिस्ट करता है। एक लाइन L है जो कि फिक्स्ड है और दूसरी लाइन M है। इस लाइन को हम जनरेटर कहते हैं क्योंकि ये कोन को जनरेट करती है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर फिक्स हैं। जब लाइन M इस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करेगी तो एक कोन की शेप बनेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। लाइन L जो फिक्स्ड है इसको एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं और फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ कोन कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को अपर नैपा कहते हैं और निचले ही कोन को लोअर नैपा कहते हैं। अब हम एक प्लेन लेते हैं और कोन को मुख्तलिफ पोजीशन में कट करते हैं। अगर हम प्लेन को एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें तो हमारे पास एक सर्कल आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर हम प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें और कोन की तरफ एक नैपा को इस तरह कट करें तो हमारे पास एलिप्स हासिल होगी। अगर इंटरसेक्टिंग प्लेन जनरेटर ऑफ कोन यानी लाइन M के पैरेलल हो और सिर्फ एक नैपा को कट करे तो हमारे पास पैराबोला आएगा। और अगर कटिंग प्लेन कोन के एक्सिस के पैरेलल हो और दोनों नैपा को कट करे तो हमारे पास हाइपरबोला हासिल हो। आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पैराबोला। पैराबोला को समझते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं। हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस x है और नेगेटिव एक्स एक्सिस x डैश है। इसी तरह y पॉजिटिव y एक्सिस है और y डैश नेगेटिव y एक्सिस है और सेंटर 0,0 है। पैराबोला में हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। फर्ज करते हैं कि ये पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस पर है, f a,0। इसी तरह हम एक और पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पर भी लेंगे जो कि -a,0 होगा और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम एक पॉइंट P x, y प्लेन पर ऐसा लेंगे जिसका डिस्टेंस पॉइंट F और लाइन से सेम हो। फर्ज करते हैं कि ये लाइन पर वो पॉइंट M है, तो हमारे पास PF बराबर होगा PM के। अगर PF बराबर हो PM के तो ये पॉइंट पैराबोला का पॉइंट है। ये पॉइंट किसी भी जगह हो सकता है। अगर हम पॉइंट को मैच करें तो एक कर्व शेप हासिल होगी जो कि पैराबोला की होगी। अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड लाइन आर कॉल्ड पैराबोला। अब हम पैराबोला की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। ऐसी लाइन जो फोकस से गुजर रही हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो इसे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। इस फिगर में एक्सिस y = 0 है। ऐसा पॉइंट जहां पैराबोला के एक्सिस मीट कर रहे हों इसे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। इस फिगर में वर्टेक्स 0,0 है। वो लाइन जो A से पास कर रही है और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन x = 0 है। ये पैराबोला से कोइंसिडेंट पॉइंट्स पर मिलती है, तो ये पॉइंट A पर कर्व का टेंजेंट है। ऐसी लाइन जो पैराबोला के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में मिलाती है वो कोड ऑफ पैराबोला कहलाती है। ऐसी कोड जो पैराबोला के फोकस से गुजर रही हो वो फोकल कोड ऑफ पैराबोला कहलाती है। ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो वो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला कहलाती है और इसकी इक्वेशन x = a होती है और ये कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। y² = 4a²। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास y = +-2a आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट L और L डैश के कोऑर्डिनेट्स a, 2a और a, -2a होंगे। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ L डैश = 4a होगी। पॉइंट AT² 2AT पैराबोला y² = 4ax पर लाई कर रहा है तो x = 80², y = 280 हो जाएगा।
जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि एक कोनिक सेक्शन में पैराबोला E इज इक्वल टू 1 होगा, यानी इसकी इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होगी। हम सबसे पहले पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ड्राइव करते हैं। अगर हम पैराबोला के फोकस को f(a,0) कहें, जबकि a ग्रेटर देन 0 है, और इसके डायरेक्ट्रिक्स को लाइन L कहें, जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a हो, तो इसकी इक्वेशन बहुत सादा और आसान बन जाएगी। फर्ज करते हैं कि पॉइंट px, y पैराबोला पर कोई पॉइंट है, तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक pf/pm इज इक्वल टू 1, pf इज इक्वल टू pm, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम इन पॉइंट्स को लिखते हैं, जिसको आप फिगर पे देख सकते हैं। पॉइंट p x, y के इक्वल है, पॉइंट m -a, y के इक्वल है, पॉइंट f a, 0 के इक्वल है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए pf का डिस्टेंस निकालेंगे। x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे हमारे पास pf की वैल्यू √x - a का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब हम pm का डिस्टेंस निकालते हैं। x1 और x2 की वैल्यू को पुट करते हैं, y से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिससे pm की वैल्यू x प्लस a आ जाएगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, जिससे हमारे पास x - a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। अब हम दोनों स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2ax प्लस 2x इज इक्वल टू 4ax। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हासिल हो गई है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पैराबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।